शब्बीर का कहना है कि बाज अफराद इतने माहिर और चालाक होते हैं कि किसी की भी आंखों में धूल झोंक सकते हैं। मठ रांझा में भी शब्बीर ने एक ऐसे ही किरदार को देखा है। ये किरदार किसी मर्द का नहीं, औरत का था, जो एक मामूली मेहनतकश इलेक्ट्रिशियन की बीवी और 4 छोटे छोटे बेटों की मां थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि जावेद नामी इलेक्ट्रिशियन मोटरसाइकिल पर एक छोटा सा बैग रखे सफर कर रहा था। फिर उसकी मोटरसाइकिल एक गली में मुड़ी, जहां उसने एक दरवाजे के सामने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और दरवाजे की बेल बजा दी। एक शख्स ने दरवाजा खोला। यार तुम्हें कल से कहा हुआ है, अब आए हो तुम? अरे चौधरी साहब मैं गांव में ही नहीं था, जैसे ही पता चला फौरन आ गया। कमाल है। अच्छा आ जाओ, आओ। वो दोनों घर की अंदरूनी सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर पहुंच गए। जावेद ने सोलर पैनल और बैटरी वगैरह का मुआयना किया और फिर अपना टूल बॉक्स खोलकर काम करने लगा। अच्छा ये बता, इसकी बैटरी तो नीचे लगी हुई है ना? हम नीचे कमरे में। एक मिनट, इसे मैं सही कर दूं। मसला यहाँ से नहीं है, मसला कुछ अलग ही है। चलो एक काम करते हैं, नीचे आओ, नीचे आओ। चलो आ जाओ। जावेद ने जल्दी अपना काम निपटाया और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरकर लाइट जला करके दिखा दी। यार जावेद, तुम्हारा गुजारा हो जाता है इस महंगाई में? तुम्हारे सिवा गांव में कोई और इलेक्ट्रिशियन तो नहीं है? अल्लाह का शुक्र है चौधरी साहब, हो ही जाता है गुजारा। आपको पता है महंगाई तो है ही, अल्लाह का शुक्र है चल रहा है, और मैं ही एक इलेक्ट्रिशियन हूँ बस। अच्छा वो आपके पास टेस्टर वगैरह है? अच्छा रहने दे, कोशिश करता हूँ ऐसे ही हो जाए। ये हो गया। अब जब भी आपकी लाइट जाएगी ना, तो सोलर पैनल के ऊपर पूरा कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब इंशाल्लाह कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? वेरी गुड। चले मैं चलता हूँ। जावेद 4 छोटे छोटे बच्चों का बाप था, लेकिन था मेहनतकश। जावेद जितना सादा था, चालाक थी और अपनी सास को अपने रोब में रखती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जावेद की मां चूल्हे पर थी कि जावेद की बीवी फोन कान से लगाए हुए कमरे से निकली और सास पर गुस्सा करने लगी। अम्मा तुमने अभी तक खाना नहीं तैयार किया। तुम्हें पता है मेरा कजन आया हुआ? कजन आया हुआ? वो कब आ गया? तूने मुझे बताया भी नहीं। अब हर बात तुम्हें बताने वाली होती है क्या? जावेद की बीवी जाने के लिए मुड़ने लगी तो उसका फोन फिर कानों से लगा हुआ था। उसने शौहर के अचानक लौटने पर भी किसी हैरानी का इजहार नहीं किया और कमरे के अंदर चली गई। तू क्या हर वक्त फोन पे लगी रहती है? शौहर आया है दिखता नहीं है कि आदमी चाय पानी का पूछ ले। तेरी माँ है ना, उससे बात कर, वो करके देगी ना। मैं जरा मसरूफ हूँ। किस बात की मसरूफ है? मेरे कजन का फोन आया, उससे बात कर रही हूँ, आई समझ में? एक कजन से तू फोन पे बात कर रही है, एक कजन तेरा घर पर है। ये वो अंसर वही तेरा कजन है ना, जैसे तू अपना पुराना मोहल्लेदार कहती थी? कर ले बहस, कर ले बहस। क्या बिगाड़ा वो तेरा है? क्या बिगाड़ा है वो मेरा दोस्त है, मेरा कजन है। जा जाओ करना है कर ले। इधर इधर। हाँ मेरे खुदा, अम्मा इसने आज फिर नशा किया हुआ है। ये इसका कजन जो आया हुआ है ना, वही करवाता है इसे नशे। आज छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। रोक इधर। अम्मा समझा अपने बेटे को, पागल हो गया ये, पता नहीं किन किसके साथ बैठता है, क्या क्या करता है। छोड़ दो बेटा जावेद, इसके मुंह ना लग। अम्मा इसे समझा दो, इसका कोई दोस्त कोई कजन मेरे घर में दोबारा नहीं आना चाहिए। हाँ नहीं आएगा मेरा कजन। वैसे भी तुम दोनों जो ना किसी से मिलने के काबिल भी नहीं हो। बड़ा आया कजन यार, ये बात तुम छोड़, दिमाग खराब कर रहा था। जावेद की बीवी खुले आम अपने शौहर को धोखा दे रही थी, लेकिन जावेद बच्चों की खातिर खून का घूंट पीकर उसे बर्दाश्त कर रहा था। अब वो अपने आशना से घर के बजाय बाहर मिलने लगी थी। शब्बीर ने देखा कि जावेद की बीवी अपने आशना के साथ सैरो तफरी कर रही थी। फिर वो एक जगह टहल टहल कर उससे बातचीत करती दिखाई दी। अरे छोड़, जब मैं नहीं डरती तो तुम क्यों डर? अच्छा सुना, बोलो। मैं एक बहुत बड़ी उलझन में हूँ।
4 बच्चे हैं मेरे, महंगाई देख रहे हो तो अगर मैं जावेद से तलाक ले लूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर तुम संजीदा हो तो मैं तो कर लूंगा शादी। वैसे ये ताल्लुकात तुम्हें बुरे लग रहे हैं क्या? नहीं तो फिर जैसा चलना है चलने दो। मेरा जी करता है कि जावेद को दुबई का वीजा लगवा के हमेशा के लिए वहीं भेज दूं ताकि मेरी जान छूट जाए। हमेशा के लिए उसको दुबई भेजने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ और मैं जावेद को फोन करके उसको यहाँ बुलवा लूंगी, उसके साथ घर चली जाऊँ। वो पूछेगा नहीं तुम्हें तुम यहाँ क्या कर रही थी? तुम्हें क्या करना है कि वो मुझसे क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, वो मेरा मामला है। जाओ। जावेद की बीवी का आशना मोटरसाइकिल लेकर चला गया। वो उसे दूर तक जाता देखती रही, जिसके बाद उसने अपने शौहर को फोन कर दिया। अच्छा सुनो, ये पेट्रोल पंप की पीछे वाली गली है ना, मैं वहाँ खड़ी हूँ, तो मुझे लेने के लिए आ जाओ। अच्छा ठीक है, आता हूँ। अरे आ जाओ ना, जल्दी आ जाओ। क्या हो गया, क्यों खड़ी हो, क्या मसला है? सारे सवालों के जवाब देने के लिए नहीं खड़ी हुई हूँ मैं, जल्दी आओ। अरे हाँ बोला ना, आता हूँ। हर कोई बाप बना हुआ है, वो बाप बन रहे हैं और ये भी बाप बन रहे हैं। थोड़ी देर में जावेद नहर किनारे पहुंचा तो वो मुंडेर पर बैठी हुई दिखाई दी। अब वो दोनों खामोशी से घर की तरफ जा रहे थे। बीवी घर में दाखिल होते ही अपने कमरे में बंद हो गई और जावेद की माँ, जो ये सब कुछ देख रही थी, खामोश रही और अपने बेटे को खामोश रहने का इशारा करने लगी। जावेद की बीवी ने शादी के बाद अंसर से ताल्लुकात उस वक्त पैदा किए थे जब वो एक बस अड्डे पर अपनी मां के साथ घर जा रही थी। अंसर उसे बस अड्डे पर मिला था और जावेद की बीवी ने उससे फौरी तौर पर दोस्ती गाड़ ली थी और अब उसे दीदा दिलेरी के साथ खुल्लम खुल्ला मिल रही थी। शौहर ने जब्त की इंतहा कर दी थी, लेकिन अब जावेद की बीवी को अंदाजा हो गया था कि अब उसका शौहर उसकी जान भी ले सकता है। शब्बीर ने देखा कि जावेद की बीवी अपने आशना से फोन पर बात कर रही थी। वो उसे सूरत हाल की संगीनी से आगाह कर रही थी। फिर उसकी हरकत और सकनात से लगा कि जैसे वो अपने शौहर को रास्ते से हटाना चाहती हो। तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। जावेद की बीवी ने एक दिन अपने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर का गला दबा दिया था और लाश ठिकाने लगाकर मामूल की जिंदगी गुजार रही थी। इधर मकतूल की मां ने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसके नतीजे में बिला आखिर शौहर की कातिल बीवी और उसका आशना पकड़ा गया। ये खूबसूरत और पुरसुकून सा इलाका जो आप देख रहे हैं, मकतूल यहीं रहता था, यहीं मेहनत मजदूरी करता था। उसके कत्ल के बाद उसकी बूढ़ी माँ, रिश्तेदार और बच्चे मुसलसल एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। वायरिंग वगैरह पखियां दा, इस्त्रियां दा वो काम करता ही माड़ा मोटा। ये ओदा रोजगार ही आई बच्चों का, बुढ़ड़ी माँ इन्होंने वास्ते जरा 200-400 लै हुंदा ही खा पाते हैं। और ओदा कोई इंदा और कारोबार कोई ना ही, ये इलेक्ट्रीशियन नहीं थोड़ा बड़ा जरा ये करता है। तेरा मेरा कम करता, मेहनत करता, उन खर्चा देंदा। उस बड़ी ज्यादती कीती है जवेद नाल, बड़ा जुल्म कीता है। जिवें जवेद नूं मारिया सिंजे सन बोई हुई वो चाहती है। ये साडी अपील है, हुकूमत अगे भी अपील है कि उस ते तरस करन, जवेद इस बूढ़ी ते तरस करन, ठीक है, उसकी रिहाई न करन, उन फांसी। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो कुछ यूं है। मुख्तलिफ नंबर की सीढ़ियाँ लेने पे हमें मालूम हुआ कि इसकी वाइफ सबा बीबी का इस वकील में इस्तेमाल होना पाया गया, जिसको हमने सामने तफ्तीश किया, जिसने इस बात का इंकशाफ किया कि मैंने अपने आशिक अंसर कलियार के साथ मिलकर 16 मार्च 2023 को वक्त 4-5 बजे शाम बादला के इलाके में हमने उसे गला दबाकर मार दिया। बाप कत्ल हो चुका है और चारों छोटे छोटे बच्चे अपनी दादी के रहमो करम पर हैं। ये बच्चे भी मेहनत मजदूरी करते और जलाने के लिए भारी भारी लकड़ियां हाथों में उठाए घर लौटते दिखाई दे रहे हैं। शब्बीर ने मडरांझा में पेश आने वाले इस सफाक और अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत की है और अपील की है कि मकतूल के बच्चों की कफालत का कोई न कोई बंदोबस्त जरूर किया जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।
शब्बीर ने जहानिया में 2 ऐसे दोस्तों को देखा है जो सुबह से शाम तक एक दूसरे के साथ रहते थे। दोनों रिक्शा चलाते थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे। फिर उनमें से एक दोस्त मर गया और उसके बच्चे यतीम हो गए। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। खटारा हो गया, बेच दे थे, कमाल आगे पत्थर है। शब्बीर ने देखा कि नवीद अपने रक्षे से अपने दोस्त रियाज के रक्षे को धक्का लगा रहा था। नवीद ने अपनी एक टांग रियाज के रक्षे पर रखी हुई थी और वो दोनों आगे बढ़ रहे थे। तू साइड पे लगवा दे थोड़ा सा, फिर तो देखते क्या करना है इसका। चल ये ले संभाल, आगे साइड पे लगा, थोड़ा सा और। कल ठीक कराया था, पेट्रोल खा रहा है। अबे तू पैसे फेंक रहे वैसे ही, इसे ना एक काम कर, कबाड़ हो गया, कहीं बेच दे इसको, किसी काम का नहीं है ये। मैं क्या करूंगा फिर? जो मैं किस्तों पे न्याज दिला दूंगा। यार अगर वैसी बात है तो तेरा एहसान होगा मुझ पर। अरे एहसान किस बात का, दोस्ती में कौन सा एहसान? मेरा एक जानने वाला है, उसे बोलूंगा किस्तों पे तुझे दे देगा। बहुत अच्छा हो जाएगा ये तो। अच्छा ये बता, पैसे तो है ना तेरे पास, कुछ एडवांस देना होंगे उसको? हाँ थोड़े बहुत है। अरे हाँ चल, एक काम कर, मेरे साथ चल, इधर ही आ जा, इसको छोड़। देख तुझे नया रिक्शा दिलाता हूँ आज मैं। रियाज अपने दोस्त नवीद को अपने रक्षे में बिठाकर शोरूम पर ले गया। आमिर भाई आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, कैसे आना हुआ रियाज भाई? आमिर भाई ये दोस्त है अपना, 3 साल से खचाड़ा चला रहा है, आए दिन रोड पे रोज खराब होता है। मैंने इसे मशवरा दिया है कि तू मेरे साथ चल, किस्तों पे नया रिक्शा दिला देता हूँ, तो इसलिए लेकर आया हूँ आपके पास। सो बिस्मिल्लाह, अच्छे खड़े में आप चेक करें, कोई भी देख लो, पसंद करो। हाँ भाई पसंद किया, ये देख चुके हैं, यही पसंद आया इसको। ये कितने का है? अगर आप किस्तों पे लोगे तो 6.5 लाख का पड़ेगा, और अगर आप कैश पे लेते हो तो ये 4.5 लाख का पड़ेगा। हमें भाई 6.5 लाख ज्यादा नहीं है क्या? अरे वो भी कर लेंगे, बिस्मिल्लाह करके बयाना तो दो। एडवांस कितना लेके आए? 50 लाख। हमें भाई 50,000 होगा एडवांस। 50,000 तो यार बहुत कम है, गरीब आदमी है बेचारा, बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है, ये तो मैं लेकर आ गया हूँ इसको। कम से कम 1.5 लाख तो होना चाहिए ना। टाइम पे किस्त देता रहेगा आपको, बस भजन तेरे मुंह को दे रहा हूँ, महीने के महीने जो है ना किस्त पहुँचनी चाहिए। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वो रसीद मिल जाएगी? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगी यार। मुजम्मिल 50,000 लेके इनको रसीद बना दे। ठीक है, मैं रसीद बनवा। हाँ। नवीद और रियाज रक्षे तक गए। नवीद ने रक्षा स्टार्ट किया, उसकी बॉडी चेक की, फिर वो दोनों वहां से जाते दिखाई दिए। रियाज के 5 छोटे छोटे बच्चे थे और नवीद गैर शादीशुदा था। नवीद मेहनती था और अपनी शादी के लिए पैसे जमा करना चाहता था। हाँ भाई क्या हाल है? होल्ड करिए एक मिनट। सुना, अभी तक घर नहीं गया क्या? क्या करूं यार, अब दिहाड़ी भी तो लगा। अच्छा ये बता, रक्षा तंग तो नहीं कर रहा है? ना। आमिर भाई को किस्त पहुंचा दी थी ना? हाँ मैंने कल ही पहुंचा दी। पक्की बात है। चल मैं अभी सवारी लेके जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। मेरी बात सुन, बेफिक्र रह, एक दिन तुझे ब्याह के ले जाऊंगा और इसी रक्षे में आऊंगा। तो सबके सामने रक्षे में बैठ जाया करूँ क्या? हाँ उतार दूंगा, तू टेंशन ना ले, परेशान ना हो। बड़ा है ले जाने वाला। अच्छा ये बताओ, पैसे कितने जमा हुए? कर्जा उतरा कि नहीं उतरा? चलो सदर जाना है? हाँ जी बिल्कुल जाना है। अच्छा 1 मिनट होल्ड कर, सवारी आ गई, मैं बाद में बात करता हूँ। नवीद ने सवारी से मोल तोल किया और उसको लेकर चला गया। नवीद रात दिन मेहनत कर रहा था, रिक्शे की किस्तें उतर रही थीं और वो बहुत खुश था। शब्बीर ने देखा कि नवीद रात को रक्षा लेकर घर पहुंचा तो उसकी माँ जाग रही थी। अरे बेटा, आज बड़ी देर कर दी आने में, घर में आटा भी खत्म हो गया। बस हम काम ही ऐसा है, देर से देर तो हो ही जाती है। अच्छा माँ, ये रिक्शे की किस्तें रख लें? नवीद ने जेब से पैसे निकालकर माँ के हाथ पे रख दिए और कुछ रुपए अलहदा करके भी माँ को दे दिए।
अच्छा, कितनी किस्तें रह गई हैं? बस 80,000 रुपए रह गए हैं। 4 महीने रिक्शा चलाऊंगा तो खत्म हो जाएगा। हाँ, मुझे भी इतनी जल्दी है तेरी शादी की, और वो लड़की की माँ भी शादी की तारीख मांग रही है। तो मैं साल बाद की कोई तारीख दे दे, तब तक हालात भी अच्छे हो जाएंगे। अच्छा अम्मा, कुछ खाने को है? हाँ हाँ, रात का सालन रखा है। तो ऐसा कर, रोटियां लिया, मैं इतनी देर में सालन गरम कर देती हूँ। जी ठीक है। नवीद ने आहिस्ता आहिस्ता काफी कर्ज अदा कर दिया था। अब सिर्फ एक 20,000 रुपए की किस्त बाकी थी, जिसका उसने इंतजाम कर रखा था। एक दिन नवीद घर आया तो बहुत खुश था। अम्मा, अरे क्या हो गया बेटा, क्यों आवाजें दे रहा है इतनी? अम्मा आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे माँ सच के, ये तो बता खुश क्यों है? अम्मा बस एक किस्त रह गई आखिरी, वो कर दूंगा, जान छूट जाएगी। पैसे तो रखे हैं ना? हाँ हाँ, 20,000 हो गए होंगे तेरे। लेकर आऊं, तू गिन ले खुद ही। ठीक है। चल मैं लेकर आ। ये ले बेटा, गिन ले तू। नवीद ने पैसे गिने तो उसमें 100 रुपए कम थे। उसने जेब से 100 रुपए निकालकर उस पैसे में मिला दिया। 100 रुपया कम है अम्मा, अब हो गए पूरे 20,000। अच्छा अम्मा, इतना कर, इसे संभाल के रख दे, कल मैं उसे दूंगा और अपनी जान छुड़ाऊंगा, हिसाब बराबर होगा। चल अल्लाह तेरा शुक्र है, अपनी चीज हो गई। बेशक बेशक। नवीद के दोस्त रियाज ने अपने दोस्त की गारंटी ली हुई थी। वो खुश था कि उनका दोस्त बाकायदगी से किस्तें अदा कर रहा था। एक दिन नवीद और रियाज एक ढाबे पर चाय पी रहे थे और उन दोनों के रिक्शे वहीं पास में खड़े हुए थे। अगर तू अपनी जमानत देकर आमिर भाई से मुझे किस्तों पे रिक्शा ना दिलवाता ना, मैं सड़कों पर रुल रहा हूँ। हाँ ना भाई, तेरा सलूट है। अरे एहसान किस बात का, दोस्ती यारी में एहसान थोड़ी ना होता है। अच्छा ये बता, तेरी किस्तें कितनी रह गई हैं? एक रह गई है बस, 20,000 रुपये। अच्छा चल, वो भी वक्त पे दे देना। देख, आमिर भाई दिखने में बहुत शरीफ लगते हैं, लेकिन लेन देन के मामले में बहुत ही जालिम है। अगर वक्त पे पैसे ना दो ना, तो कोई ना कोई बहाना बना के तेरा रिक्शा छीन लेंगे तुझसे। तो नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी, तो फिक्र ना कर। चाय पी, ठंडी हो रही है। हाँ, वो वक्त भी आ गया जब सुबह नवीद को आखिरी किस्त अदा करनी थी। शब्बीर ने देखा कि सुबह के वक्त नवीद नोट गिन रहा था। फिर उसने अपनी माँ को आवाज दी। अच्छा अम्मा, मैं अब चलता हूँ। अरे बेटा, आज तुझे नाश्ता बना के नहीं दे सकी, सर में बहुत तकलीफ है मेरे। क्या हुआ अम्मा, खैरियत तो है? हाँ। अम्मा इतना तेज बुखार हो रहा है अम्मा। चलो मैं डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। अरे नहीं, क्यों फिक्र कर रहा है, मैं ठीक हो जाऊंगी। अम्मा छोड़ो, कैसे ठीक हो जाओगी, पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, बाद में काम देखेंगे। चलो उठो। माँ की दवाओं की वजह से नवीद ने जो पैसे किस्त के लिए जमा कर रखे थे, उसमें से 2,000 रुपए कम हो गए और नवीद बर वक्त किस्त जमा नहीं करवा सका, जिस पर शोरूम के मालिक ने नाक में दम कर दिया। शोरूम का मालिक नवीद के जमानती रियाज को फोन कर रहा था। अरे आमिर भाई टेंशन नहीं लो, पैसे दे देगा वो। अरे दोस्त है मेरा, घर में कोई परेशानी हुई होगी उसके। अगर ये तूने शाम तक पैसे नहीं पहुंचाए ना, तो मैं रक्षा उठवा दूंगा। अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, देगा। हेलो यार, फोन उठा नवीद। माँ की बीमारी पर नवीद से पैसे खर्च हो गए थे और वो शोरूम के मालिक और अपने दोस्त से मुंह छुपा रहा था। नवीद के जमानती पर दबाव बढ़ा तो उसने अपनी जमानत वापस ले ली, जिसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 20,000 के लिए शोरूम मालिक ने नवीद का रिक्शा सड़क से खींच लिया। नवीद के तो जैसे हाथ पांव ही कट गए। उसे अपनी दोस्त पर शदीद गुस्सा था, इतना शदीद कि उसने दोस्त से इंतकाम लेने का फैसला कर लिया। और फिर एक दिन थोड़ी सी मुंहमारी के बाद नवीद ने खेतों के दरमियान से गुजरते हुए अपने दोस्त को गोली मारकर उसे हलाक कर दिया। काफी दिनों बाद पुलिस को जानवरों की खाई हुई लाश मिली तो नवीद पकड़ा गया, जिसने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। ये है मुलजिम नवीद, मेरा दोस्त है। तो मैं रक्षा कढ़ाया, उस खाने वाले में लैद देता को 20,000 बकाया थी सर, ते मैं 20,000 भरना थी, 20,000 ना भर सका, 2-4 दिन का टाइम मंगा सर।
تے وہ 2-4 दिन मेरे को पैसे ना हो सके उस रक्षा फदा था सर असी तो चले गए सर ते अगे गए कणक दे कोरोना जंगल बला जाए ना ते उत्ते मैं वख यारी ते आया भी चाल भी ते चात ते आपां चलदे हैं ते उधर आए जो कोई नहीं को कूड़ा ही सर ते जो पीछे मुड़े ना मैं फैर मारता सर। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। कुछ दिनों बाद मुझे SHO ने बजरिया टेलीफोन इतला दी कि उनको 145 टन जहाँ का ये शख्स जो मगवी था, रिहायशी था, उसके एक रकबा में खेतों के अंदर से एक नामालूम नाश जो है वो बरामद की है और उसका शुबा था कि ये जो हमारा मगवी था इस FIR का ये वही है। और ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ही अंदोनाक और अफसोसनाक वाक़या देखने में आया, चूँकि वो लाश जो है उसको वहाँ पर फसलों में पड़े हुए काफ़ी दिन गुजर चुके थे और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और दौरान इंटेरोगेशन मुल्ज़म ने अपने इस वक़्वे का एतराफ़ कर लिया और उसने बतलाया कि मैंने ही इस शख्स को कत्ल किया है और वजह अनाद उसने जो है वो लेन देन की बताई। दोस्त पर एहसान करने वाले रियाज के कत्ल की खबर से पूरा इलाका सोग में डूब गया था। ये कत्ल करने वाले तकरीबन 4 से 5 आदमी थे और वो जब मतलब ये पर्चा वगैरह और ये इसका मामला जो थाना तक अपना गया तो उन्होंने जंगल मडियाला जब उनकी गिरफ्तारी उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी किया। मकतूल के छोटे छोटे बच्चों को शब्बीर ने देखा कि उनकी आंखों में सवालात थे। शब्बीर ने जहानियान में अपने मोहसिन और दोस्त को कत्ल करने वाले मकतूल के सफाक दोस्त और कातिल की सख्त मजम्मत की है और मुल्जिम को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। मैं हूं पारस मसरूर और आज मैं आपको एक चीनी बाशिंदे से मिलवा रहा हूं जिसका नाम है लियांग शाई। इस शख्स ने ऐसा कौन सा तीर मारा है कि खबरों में आ गया, तफसील जानिए शब्बीर की जुबान। ये है वो लियांग शाई, उम्र 55 बरस, दौलत करोड़ों डॉलर, दुनिया की हर चीज खरीदने की सलाहियत, लेकिन एक कागज का टुकड़ा उसका है ख्वाब। एक ऐसा कागज जिस पर लियांग शाई की अहलियत कबूल करने का ऐलान किया गया। जरा इसके चेहरे को देखिए, माथे पे गहरी सोच की लकीर, निगाहें कागज पर, कलम की नोक कागज की जानिब, पस मंजर में खूबसूरत रंगीन फूल, यानी उसके उम्मीदों का बाग। मगर ये शख्स चाहता क्या है? लियांग शाई चाहता है कि वो मुकाबले का एक इम्तिहान पास करे। लियांग शाई गुज़श्ता 27 बरसों से चीन का मुश्किल तरीन इम्तिहान, जिसका नाम गाओ काओ है, पास करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे भी चीन की आला तरीन यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सके। लेकिन हिम्मत न हारना और हदफ के हुसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश करना इंसानी अज़्म व हौसले की दलील है। शब्बीर को उम्मीद है कि ये करोड़पति शख्स इस बार इम्तिहान जरूर पास कर लेगा, वरना आइंदा बरस भी वो अपनी भरपूर कोशिश जरूर जारी रखे। लियांग शाई के पास दौलत की कमी नहीं, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि इल्म सबसे बड़ी दौलत है तो वो इसके हुसूल के लिए भी उठ खड़ा हुआ। दुनिया में तरह तरह के अनोखे, दिलचस्प और पोशीदा वाकयात पेश आते रहते हैं और शब्बीर की इन वाकयात पर नजर भी रहती है। देखते हैं मिस्र में शब्बीर ने क्या देखा। नौजवान की उम्र है 24 बरस। बहरे अहमद की सैर करते हुए एक दिन इस सयाह ने पानी में लगा दी छलांग। सयाह को पानी में छलांग लगाते हुए उसे और भी उसके साथी सयाहों ने देखा, लेकिन उसी वक्त एक और मखलूक जो इंसान से मुख्तलिफ थी उसे देख रही थी। सयाह मजे से पानी पर तैरता जा रहा था। करीब ही दीगर सयाहों की कश्ती थी कि अचानक पानी में इर्तियाश पैदा हुआ, लहरों में शिद्दत हुई और सयाह को ऐसा लगा कि जैसे उसे किसी ने उठाकर पटक दिया हो। ये एक खौफनाक शार्क थी जिसने पहले तो 24 साल सयाह को टक्कर मारी और उसके बाद अपना जबड़ा खोलकर उसे सालिम निगल लिया। सुना है कि सयाह की बाकियात की तलाश जारी है। क्वेटा में शब्बीर ने देखा कि कुछ नौजवान सड़क पर एहतजाज कर रहे थे और कागज के टुकड़े जला रहे थे। तफसील शब्बीर की ज़बानी।
इस तस्वीर में जो अफराद आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ना तो जराइम पेशा हैं और ना ही माशरे के बिगड़े हुए अनासिर। इन नौजवानों के वालिदैन ने अपना पेट काट कर अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाई और ये बन गए डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर। इन बेरोजगार डॉक्टरों की तादाद 500 तक के लगभग है। शब्बीर ने देखा, जैसा कि आप भी देख रहे हैं, इन बेरोजगार डॉक्टरों ने सड़क पर बतौर एहतजाज अपनी डिग्रियां जला दी। मुतालबा किया कि 500 असामियां पैदा की जाएं, लेकिन सूबाई हुकूमत के मुबैना रवैये से लग रहा है कि दिल्ली हनूज दूर है। तेज रफ्तारी किसी का शौक हो तो हो, लेकिन ये इंसानी जिंदगी और खुद ड्राइवर हजरात के लिए खतरे से कम नहीं है। देखें शब्बीर क्या कहता है। शब्बीर का कहना है कि उसने पहले बाल्टिक में एक साहब को देखा है जिन्हें तेज रफ्तारी का शौक था। साइन बोर्ड पर मोटे मोटे हरूफ में लिखा हुआ था कि भाई साहब 50 किलोमीटर फी घंटा तक रफ्तार रखें, लेकिन एंड्रयू वेक्लोफ नामी शख्स ने साइन बोर्ड पर लिखी हिदायत की परवाह नहीं की और कार की रफ्तार बढ़ाकर कर दी 80 किलोमीटर फी घंटा। अंजाम ये हुआ कि धर लिए गए, जुर्माना आयद हो गए। और कितना जुर्माना? पाकिस्तानी 6 करोड़ रुपए उन्हें देना पड़े। न देते तो कई महीनों तक के लिए सरकारी मेहमान बना लिए जाते। मेले वगैरह पाकिस्तान की तहजीब में बड़ी अहमियत रखते हैं। हर सूबे और हर इलाके के अपने रंग हैं। ऐसा ही एक मेला सरत्यूं संग मेला के नाम से कराची में हुआ। यह है मेले के मनासिर। सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और सिंध हुकूमत के इश्तराक से मुनक्किदा इस मेले की खास बात यह थी कि खवातीन ने सिंधी सकाफत को फैशन के नित नए अंदाज में ढाल दिया था। कढ़ाई और शीशा वर्क से बनाई गई स्टाइलिश कमीजें बहुत पसंद की गई। मेला 4 दिनों तक जारी रहा और खूब रौनक रही। बाचा खान मेडिकल कॉलेज की तलबा ने क्या एजाज हासिल किया, आप भी देखिए। MBBS की डिग्री हासिल करने वाली नबीला बीबी ने 5 साल पढ़ाई के दौरान 20 गोल्ड मेडल हासिल किए। डॉक्टर नबीला का ताल्लुक मानसेरा से है और वो 5 भाइयों की अकलौती बहन है। मैं हूं पारस मसरूर और शब्बीर ने ओकाड़ा में देखा है एक बाहिम्मत बुजुर्ग को, जिन्होंने इंतहाई गुर्बत के बावजूद अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया। ये आप जिस साइकिल सवार को देख रहे हैं, इनका नाम मोहम्मद अनवर है और ये गुज़श्ता 46 बरस से इन्हीं सड़कों गली महलों में अखबार फरोशी कर रहे हैं। 46 बरस में दुनिया बदल गई, लेकिन नहीं बदला तो मोहम्मद अनवर का मामूल। मोहम्मद अनवर ने कमोबेश निस्फ सदी कबल मैट्रिक किया। नौकरी की तलाश में मारे फिरते थे। मजीद तालीम के हुसूल की कोशिशें नाकाम हो गईं। तब मोहम्मद अनवर ने फैसला किया कि वो हर हालत में अपने ख्वाबों की तकमील करके रहेंगे। अखबार बेचकर 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी निहायत दुश्वार था, लेकिन मोहम्मद अनवर हालात के सामने एक चट्टान साबित हुए। शादी भी की और जब कुदरत ने उन्हें औलाद से नवाजा तो उनकी तालीम के लिए न गर्मी देखी न बरसात, उनकी साइकिल का पहिया चलता है। वो हर सुबह घर से आंखों में बच्चों की तालीम का ख्वाब सजाए निकलते और शाम को वापस लौटते। यह है मोहम्मद अनवर का एक पुराना बोसीदा सा घर। इसी नीम तारीख घर के कमरों में इनके बच्चे दिल लगाकर पढ़ते रहे। वक्त तेजी से गुजर गया और बड़ा बेटा फार्मासिस्ट बन गया। बेटी कई गोल्ड मेडल हासिल करके डॉक्टर बन गई। एक और बेटी एमफिल केमिस्ट्री करके लेक्चरर बन गई। एक बेटी एमफिल ज़ूलॉजी और एक बेटा BS ऑनर्स के बाद अब मास्टर्स डिग्री का तालिब इल्म है। इंतहाई महदूद आमदनी में कोई सोच भी नहीं सकता था कि मोहम्मद अनवर के बच्चे तालीम और वो भी आला पेशावराना तालीम हासिल कर सकेंगे। लेकिन मोहम्मद अनवर के बच्चों ने बाप का ख्वाब पूरा कर दिखाया। ये घर जिसे आप देख रहे हैं, इसमें आपको कोई कीमती साजो सामान दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसकी दीवारों, फर्श और खिड़की पर टंगे पर्दों से इल्म की खुशबू फूटती महसूस जरूर होगी। इस छोटे से बोसीदा मकान को घर में तब्दील करने के लिए मोहम्मद अनवर और उनकी अहलिया का आपस में ताउन, बेइंतहा मेहनत और बच्चों से प्यार और उनके मुस्तकबिल के ख्वाब की मजबूत नींवें आपस में जुड़ी दिखाई दें। मेहनत कश अखबार फरोश मोहम्मद अनवर के चेहरे को देखिए तो उस पर कैसा इत्मीनान और सुकून नजर आ रहा है।
मोहम्मद अनवर और उनके बच्चों का शुमार ऐसे लोगों में किया जा सकता है जो तालीम ही को अपना असल जेवर समझते हैं। ये बच्चे दुनिया की चमक दमक से मरूब होने वाले नहीं, बल्कि इल्म ने इनको एक ऐसा एतमाद दिया है जो काबिल तकलीफ है। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का और अपने वालिदैन का, जिनकी अनथक और शुबाना रोज मेहनत और हर तरह के हालात में एक मुनासिब सपोर्ट और रहनुमाई और एनकरेजमेंट की बदौलत ही आज मैं इस मुकाम पर हूँ। सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करने के बाद आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, जिनकी अनथक मेहनतों की वजह से आई हैव कंप्लीटेड माई MBBS with 7 gold and 2 silver medals. I dedicate all this success to my parents who worked really hard so that we can achieve our dreams. पहली से लेकर मैट्रिक तक तालीम हासिल की है। तालीम हासिल करने के बाद फिर मैंने अखबार का काम शुरू कर लिया और उस वक्त से लेकर आज तक मैं तकरीबन 46 साल से काम कर रहा हूँ। आगे पढ़ना तो चाहता था, पढ़ नहीं सका। वही शौक फिर मैंने अपने दिन में रखा कि अपनी जो तालीम है बच्चों पे पूरी करूँगा। वो बच्चों ने पढ़ के लगा माशाल्लाह। बच्चे मेरे जो है सबसे बड़ा बेटा जो है वो डी फार्मेसी करके फार्मासिस्ट में सीट पे है। उस छोटी बेटी उसने MPhil किया केमिस्ट्री में, आज निजी कॉलेज में जा रही है, पढ़ा रही है। उससे छोटी बेटी जो डॉक्टर बन गई है। उससे छोटी बेटी जो जियोलॉजी में पढ़ रही है, MPhil कर रही है। सबसे छोटा बेटा है वो और BSc केमिस्ट्री में पढ़ रहा है। शुक्र अलहम्दुलिल्लाह, जितना भी शुक्र करूँ वो काम है। अखबार फरोश मोहम्मद अनवर ने न सिर्फ अखबार बेचे बल्कि शाम को किसी कंपनी में भी नौकरी की। सुबह 5 बजे साइकिल लेकर निकलने से घर वापसी तक तवील दौरानिया में सिर्फ एक ही ख्वाब था कि बला से हमने न देखा तो और देखेंगे, चमन में गुलशन सौते हजार का मौसम। शब्बीर अब रोजाना आपके साथ साथ होगा, देखना न भूलिएगा, क्योंकि आज के शब्बीर का भी यही कहना है, कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। मजीद वाकयात और कहानियों के साथ अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।